राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रि में नवपरायण पाठ करने के बाद लास्ट वाले दिन आपको हवन कैसे करना है, दान पुण्य किस प्रकार करना चाहिए ताकि रामायण पढ़ने का जो फल है वो आपको पूरा प्राप्त हो। तो चलिए इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ क्या क्या दान किया जाता है, कैसे आपको हवन करना है, किस तरह से आपको रामायण के समापन पर पूजा करनी है। सब कुछ संक्षेप में मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो आपने जिस जगह पर रामायण पढ़ी है तो उसी जगह पर जो है ना आपको क्या करना है, रामायण को जो है ना विराजमान कर लेना है। तो देखिए ये है हमारी रामायण जिनको अभी पंडित जी पढ़ रहे हैं, अभी समापन हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको पहले वीडियो बनाकर दिखाती हूँ, इसीलिए आपको ये वीडियो देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर मैंने आसन बिछा लिया है। पूरी पूजा आपको आसन पर बैठकर ही करनी है। विदाउट आसन पूजा मान्य नहीं होती है। अगर आप खड़े हैं तब भी आसन पर खड़े रहिए, अगर आप बैठे हैं तब भी आपको आसन पर बैठकर ही पूजा करनी चाहिए। यहाँ पर मैंने घी का दीपक तैयार कर लिया है। जब तक हमारा हवन चलता है, पूजा होती है, तब तक ये दीपक जो है ना जलते रहना चाहिए। रोली चावल ले लिए हैं मैंने पूजन के लिए, पुष्प ले लीजिए, अगर माला है तो माला ले लीजिए। और भोग के लिए आपको फल लेने हैं और कोई भी आप मिठाई ले सकते हैं। घर में आप बेसन के लड्डू भी बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं। जो मीठा आप लोगों के लिए उचित रहे वैसा मीठा जो है ना, मीठे का भोग कुल मिला के ज़रूर लगाना है और मीठा ही आपको प्रसाद में बांटना है। तो चलिए सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो यहाँ पे जो है ना माचिस जलाने में अक्सर मुझसे गलती होती है, मैं काड़ियाँ बहुत ख़राब करती हूँ। तो चलिए श्री रामचंद्र जी का मन में ध्यान करते हुए हमें दीपक प्रज्वलित करेंगे, हनुमान जी का मन में ध्यान करेंगे। और हाँ, गणेश जी को ना भूलिएगा, गणेश जी का भी ध्यान आपको सबसे पहले जरूर करना है। तो गणेश जी का मन में ध्यान करते हुए हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिएगा कि जो हमने रामायण पढ़ी है उस रामायण का पूरा फल जो है ना हमें प्राप्त हो। ऐसा गणेश भगवान जो है ना हमें आशीर्वाद दे। और ये मन में भाव करते हुए मैंने गणेश जी का पूजन दीपक पर ही जो है ना कर दिया है। इसके बाद हम रामायण का पूजन करेंगे। अगर आपके पास राम सीता हनुमान जी की अगर कोई तस्वीर है तो सामने आप तस्वीर भी रख सकते हैं, तस्वीर का भी आप पूजन कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास तस्वीर नहीं थी तो हमने जो है ना यहाँ पे रामायण का ही जो है ना हम लोग पूजन कर रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले थोड़ा सा आपको जल चढ़ाना है, ज़्यादा नहीं चढ़ाइएगा वरना ग्रंथ खराब हो जाता है। इसके बाद जो है ना हम यहाँ पर रोली चंदन चावल से तिलक कर देंगे। माला है तो माला पहना दीजिए, नहीं है तो पुष्प इस तरह से चढ़ा दीजिए। और बस इस तरह से जो है ना सूक्ष्म पूजन होता है। उसके बाद धूप दीप दिखा दीजिए। इस तरह से आपको सरल तरीके से जो है ना पूजन करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये देखिए एक आपको नारियल लेना है। नारियल ज़रूर चढ़ाया जाता है क्योंकि बाद में इसका क्या करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगी। नारियल हमने चढ़ाया है। फल आप कोई भी ले सकते हैं जो आपको उपलब्ध हो जाए। हमने यहाँ पे इलायची दाने और चना ले लिए हैं। इनका हम सभी अपने आसपास वालों को सभी को प्रसाद बांटेंगे। तो ये जो है ना भोग का सामान है। तो इस भोग के सामान में जो है ना थोड़ा तुलसी दल डाल दीजिए। आप इलायची दाने चना के अलावा आप लड्डू भी ले सकते हैं, बर्फ़ी भी ले सकते हैं। वैसे पीली चीज़ों का थोड़ा ज़्यादा महत्व होता है इसलिए मैंने ये लिया है। इसके बाद जो है ना आपको इस तरह से तुलसी दल ज़रूर चढ़ाइएगा। तुलसी नहीं चढ़ाएँगे तो भगवान भोग नहीं लगाएँगे, तो इस तरह से तुलसी दल चढ़ाकर भोग लगा दीजिएगा। इसके बाद जो है ना आपको हवन की तैयारी करनी है। तो हवन के लिए आप चाहे तो हवन संविदा आती है मार्केट में, यानी लकड़ियाँ आती हैं, वो भी ले सकते हैं। थोड़ा-सा आपको घी लेना है और हवन सामग्री लेनी है। और हाँ, रामायण पर एक कपड़ा जो है ना ओढ़ाया जाता है। तो आप तौलिया भी ले सकते हैं, पीले या लाल कलर की तौलिया ले लीजिए, या फिर आप कोई चमकीला वाला जो कपड़ा होता है वो भी आप ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे रामायण पर कपड़ा चढ़ा दिया है। दान दक्षिणा ज़रूर चढ़ानी है। तो हमने यहाँ पे 51 रुपये चढ़ा दिए हैं। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार चढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं है जितना मैंने चढ़ाया है उतना ही चढ़ाना है। जो आपकी श्रद्धा हो वो ज़रूर चढ़ाइएगा, लेकिन कपड़ा ज़रूर उड़ाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने ये सब उड़ा दिया है और भोग लगाने के बाद आपको जल का आचमन करवाना है। इसके अलावा जो है ना आज के दिन आप रामायण भी दान कर सकते हैं। वो रामायण दान नहीं करनी है जो आपके
आपने पढ़ी है, दूसरी नई रामायण आपको लेनी है और उसको भी आप जो है ना दान कर सकते हैं। इसके बाद करा जाता है हवन। तो हवन के लिए यहाँ पर देखिए अग्नि प्रज्वलित हो गई है और पंडित जी आपको विस्तार रूप से बताएंगे कि हवन आपको किस प्रकार करना है। हवन करना अति आवश्यक है। एक अनुष्ठान में हवन की बहुत ज्यादा मान्यता है। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे। आप जो नवरात्रि में नवपारायण जो है रामायण जी का जो पाठ करेंगे, उसके समापन में हवन अनिवार्य तौर पर करना चाहिए और ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। तो 1, 2, 5 जो भी आपकी सामर्थ्य हो उतना ब्राह्मण भोजन कराएं आप। और यहाँ जो है हवन जो करना है उत्तरकांड के 62वें दोहा से लेकर के यहाँ आपको दिखा रहे हैं, जैसे ज्ञानी भगत सुरोमणि त्रिभुवन कर जान, ताय मोय माया नर पावर करें गुमान। यहाँ से जो है आपको हवन प्रारंभ करना है और इसके बाद में जो है इसके 68वें दोहा तक जो है यहाँ जो है गया मोह संदेश कथा समस्त भूषण बखानी, जो मैं तुम सन कही भवानी। यहाँ जो है तो इस 68वें दोहा तक जो है आपको रामायण जी का एक एक चौपाई बोल करके और पीछे श्री रामचंद्र आय स्वाहा जैसे कथा समस्त भूषण बखानी, जो मैं तुम सन कही भवानी, श्री रामचंद्र आय स्वाहा। इस प्रकार से जो है आपको प्रत्येक चौपाई के बाद में हवन करना है। हवन के बाद में फिर जो है जो भी आपके यहाँ प्रसाद बना है उसका भोग लगाएं, अपने कुल देवताओं का भोग लगाएं, अपनी कुल देवी के नाम का। अब जो आपके देवता हैं, स्थान देवता, ग्राम देवता, कोई मंदिर है तो वहां भी प्रसाद भेजें, कुछ दक्षिणा भेजें और ब्राह्मण को भोजन अनिवार्य तौर पर कराएं। हवन समापन होने के बाद आपको आरती की तैयारी करनी है। आपने जो शुरू में दीपक जलाया है उससे भी आप आरती कर सकते हैं। आप चाहें तो दूसरा दीपक भी जलाकर आरती कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। सब परिवार मिलकर आपको आरती करनी है, क्योंकि जब पूरा परिवार मिलकर किसी भी पूजा पाठ को करता है तो उससे आपके देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं, उस घर की एकता नजर आती है। इसीलिए पूरा परिवार मिलकर पूजा में शामिल हो। आरती आपको सबको साथ में मिलकर करनी है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ अनुष्ठान। देखिए आपने नवपारायण का पाठ किया है, यानी अपने घर में आपने अनुष्ठान किया है। अनुष्ठान का तब जाकर पूरा फल प्राप्त होता है जब आप 5 चीजों का ध्यान रखते हैं। पहली चीज, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है इन दिनों में। दूसरा, आपको पूजा पाठ जप करना है। तीसरा, आपको दान करना है। चौथा, आपको हवन करना है। और 5वां रहता है ब्राह्मण भोज कराना है। तो 5 चीजों का आपको अगर ध्यान से, अगर 5 चीजों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप कोई भी अनुष्ठान करें उसका आपको पूर्ण फल जो है ना प्राप्त होता है। अब दान पुण्य कैसे करना है, तो जो हमने प्रसाद बनाया था ना, जो भोग लगाया है, इसे आप नारियल को फोड़ कर सभी को प्रसाद के रूप में बांटे। इलायची दाने को भी आपको प्रसाद के रूप में बांट देना है। केला जो हमने फल में रखे हैं इनको भी प्रसाद में ही बांटना है। आपको भी खाना है, ऐसा नहीं है कि सबको बांटना है आपको नहीं खाना, आपको भी खाना है। और जो कपड़ा है इसे दान किया जाता है। आप मंदिर में दान कर सकते हैं या फिर अपने मानधान को दान कर सकते हैं।